वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सी लोक कथाएं प्रचलित है, लेकिन आज जिस कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो अपने आप में ही बिल्कुल एक अनोखी कहानी है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर दिवाली का उत्सव मनाना पूर्णतः वर्जित है। अगर कोई गांव का रहने वाला, गांव का वासी दिवाली मनाने की कोशिश करता है, किसी तरह के पकवान बनाने की कोशिश करता है या दिवाली की सेलिब्रेशंस की तैयारियों में जुटता है, तो उसके साथ किसी न किसी तरह की अनहोनी होना पूर्णतः लगभग तय होता है। और ना केवल इस गांव के व्यक्ति, लेकिन अगर इस गांव का व्यक्ति या परिवार कहीं बाहर जाकर बस भी जाए और वहां जाकर दिवाली उत्सव की तैयारियां शुरू कर दे, तो वहां पर भी उसके साथ किसी ना किसी तरह की अनहोनी होना लगभग तय माना जाता है। इस गांव का क्या नाम है, ये गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में इस बारे में भी बात करेंगे कि वो कौन सा श्राप है जो सैकड़ों सालों से इस गांव का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say हिमाचल प्रदेश में दिवाली की तैयारियां जोरों पर है। अगर हम शिमला की ही बात करें तो हजारों की तादाद में भीड़ बाजारों में जुटना शुरू हो गई है। जो दिवाली उत्सव की तैयारियों के लिए लोग जो है खरीदारी बाजार से कर रहे हैं। संजौली विवाद के बाद एक अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लू लाइंस मार्केट में लगा दी है और वेंडिंग जोन्स घोषित कर दिए हैं। इसका साफ सा मतलब ये है कि अब कोई भी वेंडर अपनी मर्जी से हर कहीं नहीं बैठ सकता, उसे वेंडिंग जोन के अंदर यानी कि ब्लू लाइन के अंदर ही बैठना पड़ेगा। जहां पूरा हिमाचल दिवाली की खरीदारी में व्यस्त है, वहीं हिमाचल प्रदेश में ही एक जिला है जहां पर एक गांव में दिवाली की सेलिब्रेशन करना, दिवाली के उत्सव की तैयारियां करना पूर्णतः वर्जित है। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं उस गांव का नाम है सम्मू। सम्मू गांव हमीरपुर जिला के तहसील भोरंज में स्थित है। जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। माना जाता है कि इस गांव को सदियों पुराने एक श्राप ने घेर रखा है, जिसकी वजह से कोई भी अगर दिवाली उत्सव की तैयारियों में जुटता है या दिवाली वाले दिन किसी भी तरह का जश्न मनाता है या किसी भी तरह के पकवान बनाता है अपने घर पर, तो उसके साथ किसी न किसी तरह की अप्रिय घटना होना लगभग तय माना गया है। आप दिवाली पर कोई पकवान या मिठाई बनाने की सोचेंगे तो घर पर आग लग जाएगी, या दिवाली का जश्न मनाने की अगर ज़रूरत करेंगे तो घर में किसी करीबी की मृत्यु हो जाएगी और फिर ये मृत्यु का सिलसिला एक या दो पर नहीं रुकेगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। ऐसा पूर्व में भी इस गांव में हो चुका है। यही नहीं, एक और कमाल की बात सुनिए कि अगर इस गांव का व्यक्ति कहीं बाहर जाकर बस भी जाए तो भी उस व्यक्ति का इस गांव पर लगा श्राप पीछा नहीं छोड़ता। अगर गांव वालों की माने तो एक परिवार ऐसा था जिसने बाहर जाकर बस कर दिवाली मनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनके घर पे भी आग लगने की दुर्घटना हो गई। अब बात करते हैं उस श्राप की जिसकी वजह से इस गांव में दिवाली नहीं मनाई जाती। दरअसल माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले एक महिला अपने मायके दिवाली मनाने जा रही थी। वो महिला गर्भवती भी थी और ये कहा जाता है कि उस महिला का पति उस समय राजा की सेना में एक सैनिक हुआ करता था। अपने घर से कुछ ही दूर जब वो महिला अपने मायके की तरफ जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ लोग उसके पति का मृत शरीर लेकर उसके घर की तरफ आ रहे हैं। ये सदमा वो महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर सती हो गई। लेकिन मरने से पहले उस महिला ने इस गांव को एक श्राप दिया और ये कहा कि इस गांव में जिस तरह वो दिवाली नहीं मना पाई और इतना एक बुरी खबर उसे दिवाली वाले दिन सुनने को और देखने को मिली, उसी तरह अगर इस गांव में आज के बाद कोई भी व्यक्ति अगर दिवाली उत्सव की तैयारियां करेगा, कोई पकवान बनाएगा या दिवाली वाले दिन जश्न मनाएगा,
तो किसी न किसी तरह की अनहोनी उसके साथ होना लगभग तय है। या तो कोई उसका प्रिय उस दिन काल का ग्रास बन जाएगा, या आगजनी या किसी भी तरह का एक्सीडेंट उसके साथ या उसके प्रियजनों के साथ होना तय हो जाएगा। कुछ गांव के बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि ये श्राप अनंत काल के लिए नहीं है, बल्कि ये श्राप उस महिला ने सिर्फ 7 पुश्तों के लिए दिया था, और जैसे ही 7 पुश्तें ये श्राप भुगत चुकी होंगी, ये गांव दोबारा से श्राप मुक्त हो जाएगा और दोबारा से पहले की ही तरह दिवाली उत्सव मना पाएगा।